हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनक्यूब एकेडमी। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं, आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे हमारे पॉलिटिकल साइंस का। मैंने पिछले 4 वीडियो में आपसे एमसीक्यू डिस्कस किए थे, उसमें ओवरऑल पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। अब हम देखेंगे अपना पीवाईक्यू, लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे, और किस सन में किस साल हमारा क्वेश्चन कौन सा आया है मैंने हर क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया हुआ है ईयर। ओके, तो देखेंगे हमारे पेपर का नेम क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, टोटल क्वेश्चन 75 होने वाला है। बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में है, इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों क्वेश्चन का फॉर्मेट रखा हुआ है, ठीक है, जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश प्रेफर कीजिएगा, अदरवाइज हिंदी प्रेफर कीजिएगा। ओके, तो हम देखते हैं, ये एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो कमेंट पे अपना बताइएगा, तो मैं और भी पीवाईक्यू के प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी, ठीक है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत क्या है। तो ये हमारा 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। देखेंगे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स। ओके, राजनीति से संबंधित विचारों का अध्ययन। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एरिस्टोटल, अरस्तु। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज मेनली रिलेटेड टू, न्याय की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, फेयरनेस। ओके, निष्पक्षता, ये हमारा हम करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, लिबर्टी मीन्स, स्वतंत्रता का अर्थ है। ये हमारा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधन का अभाव ही हमारा स्वतंत्रता का अर्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें हमसे पूछा गया है, पॉजिटिव लिबर्टी एम्फसाइज, सकारात्मक स्वतंत्रता किस पर बल देती है। ये क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चन पेपर में था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैपेसिटी टू डेवलप वन सेल्फ, स्वयं के विकास की क्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, क्या पूछा हुआ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ फीचर ऑफ, कानून के समक्ष समानता किसकी विशेषता है। ये हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन रिफर्स टू, राजनीतिक दायित्व का अर्थ है। तो हमें इसमें बताना है राजनीतिक दायित्व का क्या अर्थ होगा। ये क्वेश्चन हमारा 2024 के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ड्यूटी टू ओबे लॉज, कानून मानने का कर्तव्य। देखिए, ये पीवाईक्यू अगर आप करके जा रहे हैं तो आपके क्वेश्चंस मोस्टली कवर हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक, आपसे बन जाएगा। इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है। हमारी बुक जो है सबसे इजी है, कोई हेडेक लेने की बात नहीं है। बस आप मेरी ये सीरीज कंटिन्यू कर लीजिएगा। 4 जो मैंने एमसीक्यू के वीडियो दिए हुए हैं वो, और ये पीवाईक्यू अगर आप लोग कहेंगे तो मैं मैराथन भी करा दूंगी, ठीक है, 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स। अगर ऐसा ही पीवाईक्यू की सीरीज चाहिए हो तो बताइएगा, मैं वो कंटिन्यू करा दूंगी, ठीक। लेकिन बार बार देखेंगे तभी याद होगा, अगर आप स्किप करेंगे कोई चीज़ तो बीच में रह जाएगा, फिर कोई क्वेश्चन गलत होगा तो फिर नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है, सुअरिनिटी मीन्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम अथॉरिटी। ओके, ये हमारा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और मैं बता दूं, जो हमारे बीए सेकेंड सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर होता है वो एमसीक्यू पैटर्न में होता है, ठीक है। आपको ओएमआर सीट मिलेगी, आपको उसको टिक करना होता है। इसलिए एक बार ही चांस होता है एक क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन दे टिक करने के लिए। अगर हमने एक बार गलत कर दिया तो फिर वो नंबर माइनस हो जाता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ के जाना है, ठीक। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका मैंने तो सब कुछ कवर कर रखा है, ठीक। इतना कर लोगे बन जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेमोक्रेसी, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन। ओके, ये हमारा 2023 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। राइट्स आर, अधिकार क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, समाज द्वारा मान दावे। ओके, क्लेम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा 2022 के क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, राजनीतिक समाजीकरण क्या है पूछा हुआ है। तो बताएंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग पॉलिटिकल वैल्यूज। ओके, राजनीतिक मूल्यों का सीखाना। ओके, राजनीतिक मूल्यों का सिखाना ही हमारा राजनीतिक समाजीकरण है, ठीक है। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इन पॉलिटिकल मीन्स, राजनीति में शक्ति का अर्थ है। 2021 से मैंने लिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर। ओके, दूसरों का प्रभावित करने की क्षमता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है हमारा, अथॉरिटी डिफर्स फ्रॉम पावर बिकॉज इट इज, अधिकार शक्ति के भिन्न है क्योंकि ये, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वैध होता है, ठीक, लेजिटिमेट। ओके, ये हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, हमसे क्या पूछा हुआ है, सेकुलरिज्म मीन्स। तो बताएंगे इसमें धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है बताना है। तो ये हमारा 2022 के क्वेश्चन पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ओके, राजनीतिक से धर्म का अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जो कि हमारा 2024 के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया है। द स्टेट इज डिफाइंड बाय, राज्य की पहचान होती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार, संप्रभुता। ओके, मीन्स पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, sovereignty. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अब हम, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा किसने दी। 2022 के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जो कि हमारा 2021 में पूछा हुआ था। जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो मीन्स, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हार्मनी इन सोसाइटी, समाज में सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिज्म मेनली फोकस्ड ऑन, मार्क्सवाद मुख्य रूप से किस पर आधारित है। तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लिबरलिज्म सपोर्ट्स, उदारवाद किसका समर्थन करता है। तो 2024 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के इंडिविजुअल फ्रीडम का सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। देखो,
पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स, राजनीतिक समानता का अर्थ है। 2022 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा हुआ था क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इक्वल वोटिंग राइट, समान मताधिकार। ओके, वोटिंग राइट इक्वल होने का अधिकार। ठीक, देखो नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, नोट्स बनाने में टाइम जाया नहीं करना है हमको। आप टेलीग्राम में जाके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ डलवा दिया है। अगर मैं चेक कर लूँगी नहीं डला होगा तो आज शाम तक डलवा दूँगी। ठीक, वहाँ से आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, विद आंसर। ठीक है, कुछ भी नोट्स बनाने में समय किसी को भी बर्बाद नहीं करना है, बस जाना है पीडीएफ डाउनलोड करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है वीडियो देखने के बाद, बस हो गया। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी बना हुआ है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ, एक बात, मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद क्या बढ़ावा देता है? नेशनलिज्म प्रमोट्स। 2021 के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमिनिज्म इज रिलेटेड टू, नारीवाद किससे संबंधित है? तो 2023 के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन निकाला है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल इज गिवन बाई, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? तो 2024 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था एग्जाम पे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हॉब्स सपोर्टेड, हॉब्स किसका समर्थन करता था? 2022 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट सुवेरेनिटी, पूर्ण सार्वभौमिकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, सिविल राइट्स इंक्लूड, नागरिक अधिकार में शामिल है। 2023 के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन निकाला हुआ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। हमें टोटल 75 क्वेश्चंस करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो टोटल 75 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और ये PYQ है और एक तरह से प्रैक्टिस सेट है, इसलिए मैंने पूरा 75 क्वेश्चंस का वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसी और प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वैसे ही लेके आऊँगी। ठीक, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, पॉलिटिकल कल्चर रेफर टू, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है। 2021 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन निकाला हुआ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, लोगों की राजनीतिक दृष्टिकोण, पीपल्स पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आइडियोलॉजी मीन्स, विचारधारा का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, राजनीतिक विचारों का समूह। ये हमारे 2024 के पेपर में पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है हमारा, सेकुलर स्टेट मीन्स, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। 2022 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सेम टू सेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नो स्टेट रिलीजन, कोई धर्म कोई राजधर्म नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, लोकतंत्र किस पर आधारित है? 2023 में पूछा हुआ था। तो देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सेंट ऑफ द गवर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटीजनशिप इंक्लूड्स, नागरिकता में शामिल है। 2024 में पूछा हुआ था, तो बताएंगे क्या शामिल है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। तो अब हम देखेंगे, निगेटिव लिबर्टी मीन्स,
नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है क्या है बताएंगे? तो ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। ओके, हस्तक्षेप से मुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमसे। इसमें पॉजिटिव लिबर्टी से रिलेटेड पूछा हुआ है, सकारात्मक स्वतंत्रता किससे जुड़ी हुई है? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जो ये क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, लेकिन देखिए पॉजिटिव लिबर्टी हमारे 2023 में पूछा गया था। इसी तरह क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो परेशान नहीं होना एकदम, बस आप अपना सिलेबस कर लीजिए, बाकी सब बहुत इजी है। ठीक है, तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ डेवलपमेंट, आत्म विकास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लीगल सोवेरेनिटी लाइज विद। तो देखेंगे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है, जो कि हमारा 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिकल सोवेरेनिटी रेफर्स टू, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ है। तो 2024 का क्वेश्चन है ये हमारा। देखेंगे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अल्टीमेट पावर ऑफ द पीपल, जनता की अंतिम शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सोशल जस्टिस एम एट, सामाजिक न्याय का उद्देश्य है। 2021 का क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, असमानताओं का अंत। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, वेलफेयर स्टेट इज वन दैट, कल्याणकारी राज्य वह है जो। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वर्क्स फॉर पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था हमारे, और शायद 2021 में भी पूछा गया था ये। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स, नागरिक समाज में शामिल है। 2022 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें बताएंगे करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्वैच्छिक संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, रूल ऑफ लॉ मीन्स, कानून का शासन का अर्थ है। तो बताएंगे इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की सर्वोच्चता। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमारा 2024 का क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स, अवसर की समानता का अर्थ है। तो 2021 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। देखेंगे करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इक्वल चांसेस फॉर ऑल, सभी को समान अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ह्यूमन राइट्स आर, मानव अधिकार है क्या है बताएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल राइट्स ऑफ ऑल ह्यूमंस, सभी मनुष्यों के सार्वभौमिक अधिकार। 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, लेगिटिमेसी मीन्स, वैधता का अर्थ है। 2022 में पूछा गया था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, सत्ता की स्वीकृति। ठीक, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी इज अ करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रिफर्स टू, राजनीतिक भागीदारी का अर्थ है। 2024 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन मीन्स, प्रतिनिधित्व का अर्थ है। 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, जनता की ओर से कार्य करना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो ये ये क्वेश्चन हमसे 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। तो देखेंगे क्वेश्चन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट वेयर। तो बताना है करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल डिसाइड डायरेक्टली, जनता सीधे निर्णय लेती है। ठीक, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां होता है जहां जनता सीधे निर्णय लेती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है। 2022 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, रूल थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमारा 2024 में पूछा हुआ था। नेशन इज डिफाइंड बाई, राष्ट्र की पहचान होती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शेयर्ड आइडेंटिटी एंड कल्चर, साझी पहचान और संस्कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो कि हमारे 2021 में पूछा हुआ था। स्टेट डिफर्स फ्रॉम नेशन बिकॉज स्टेट हैज, राज्य राष्ट्र से भिन्न है क्योंकि राज्य के पास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीति संगठन। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 जो कि हमारे 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन, अधिकार आधारित होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, वैधता। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लेगिटिमेसी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्या पूछा हुआ है इसमें हमसे? 2022 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था एग्जाम पे। पावर बिकम्स अथॉरिटी व्हेन इट इज, शक्ति अधिकार बन जाती है जब वह, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्टेड एज राइटफुल, वैध मानी जाती है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। पब्लिक ओपिनियन मीन्स, लोकमत का अर्थ है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ था हमसे एग्जाम पे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, व्यूज ऑफ द पीपल, जनता की राय। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जो कि है हमारा, जो 2021 के क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया है। प्रेशर ग्रुप्स एम टू, दबाव समूह का उद्देश्य होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। थोड़ा एनिमेशन में प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने टिक के जगह साइड पे आंसर लिख दिया करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आपको पीडीएफ मिलेगी ना तो उस पे ये होना जरूरी है ना कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसलिए डोंट माइंड प्लीज, इसके लिए सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि है हमारा, जो हमारा 2023 के क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ है मैंने। पॉलिटिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू, राजनीतिक विकास का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, राजनीतिक संस्थाओं का विकास। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। जवाबदेही का अर्थ पूछा गया है हमसे। अकाउंटेबिलिटी मींस, 2022 में आया था ये क्वेश्चन हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शासकों की उत्तरदायित्व, दायित्व। ठीक, आंसरबिलिटी ऑफ रूलर्स। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरबिलिटी ऑफ रूलर्स। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में जो कि हमसे पूछा गया था। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज आ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 2024 में पूछा हुआ था। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए आपका ये, इसमें 54 का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे जो कि एक, ग्लोबलाइजेशन इन पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स, तो वैश्वीकरण का अर्थ पूछा गया है इसमें। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्शन, वैश्विक परस्पर जुड़ाव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 जो कि है हमारा, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स, राजनीतिक आधुनिकीकरण में शामिल है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेशनल इंस्टीट्यूशंस, तर्कसंगत संस्थाएं। ठीक है,
ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 जो कि है हमारा 2022 में हमसे पूछा हुआ था। राइट्स एंड ड्यूटीज आर, अधिकार और कर्तव्य है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे से पूरक। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 जो कि जो 2024 के क्वेश्चन पेपर से मैंने निकाला हुआ है। इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, जस्टिस इंश्योर्स, न्याय सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरल ऑर्डर। ओके, नैतिक व्यवस्था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 जो कि हमारा 2021 के क्वेश्चन में पेपर पे आया हुआ था। लिबर्टी विदाउट लॉ लीड्स टू, कानून बिना स्वतंत्रता ली जाती है। कहाँ पूछा है बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एनार्की। ओके, अराजकता, अराजकता इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, 2023 के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। इक्वालिटी डज नॉट मीन, समानता का अर्थ यह नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्यूट सेमनेस। ओके, पूर्ण समानता। इसमें डज नॉट पूछा हुआ है। ठीक है, अगर नॉट नहीं होता तो ये बी सी डी ये भी करेक्ट ऑप्शन होते। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, गुड गवर्नेंस रेफर्स टू, सुशासन का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। ये क्वेश्चन हमसे 2022 में पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एग्जाम क्वेश्चन पेपर पे। स्टार मार्क कर लीजिएगा और या तो इसको कहीं पे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, द मेन एम ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। एक क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो कि हमने 2021 के क्वेश्चन पेपर से उठाया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू एनालाइज पॉलिटिकल आइडियाज एंड वैल्यूज, राजनीतिक विचारों और मूल्यों का विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 जो कि है हमारा, जस्टिस एंड इक्वलिटी आर रिलेटेड बिकॉज, न्याय और समानता संबंधित है क्योंकि। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस रिक्वायर्स फेयर ट्रीटमेंट, न्याय निष्पक्ष व्यवहार की मांग करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथ बाई, लोकतंत्र मजबूत होता है। 2024 में पूछा हुआ था। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन, सक्रिय नागरिक भागीदारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 जो कि है हमारा, राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय, अधिकारों की रक्षा होती है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, संविधान और कानून। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा। ये हमारा 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 जो कि है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एम्फेसाइज, नागरिकता की अवधारणा बल देती है। 2021 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन निकाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भागीदारी और जिम्मेदारी। ठीक, देखिए मेरे ऑप्शन में मोस्टली ऑप्शन ए ही करेक्ट है, पर जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ये ऑप्शन नंबर ए में ही करेक्ट ऑप्शन आया हो। ऑप्शंस ऊपर नीचे नंबरिंग वेरी कर सकती है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं माइंड पे रखना कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, हो सकता है कि वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए की जगह सी पे दिया हो। ठीक, इसलिए आपको क्वेश्चन और उसका आंसर याद करना है, ना कि नंबरिंग याद करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, पॉलिटिकल अवेयरनेस हेल्प्स इन, राजनीतिक जागरूकता सहायक होती है। तो देखेंगे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत करने में। 2023 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68,
लॉ एंड लिबर्टी आर रिलेटेड बिकॉज, कानून और स्वतंत्रता संबंधित है क्योंकि। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, लॉ सेफगार्ड लिबर्टी, कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक, ये क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर पे आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, आ वेलफेयर स्टेट मेनली फोकस ऑन, कल्याणकारी राज्य मुख्यतः ध्यान देता है। 2022 के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है क्वेश्चन। डायरेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इक्वालिटी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी मीन्स, आधुनिक लोकतंत्र में समानता का अर्थ है। 2021 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वल रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, समान सम्मान और अवसर। ठीक, समान सम्मान और अवसर आधुनिक लोकतंत्र की समानता का अर्थ होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, जस्टिस इज कॉन्टेम्परेरी थ्योरी स्ट्रेस, आधुनिक सिद्धांत में न्याय बल देता है। 2023 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 जो कि 2024 के क्वेश्चन पेपर में आया था। पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जनहित में कार्य करना हमारा राजनीतिक उत्तरदायित्व का अर्थ होता है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 है जो कि हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंक्लूड, लोकतांत्रिक मूल्यों में शामिल है। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ तो 73 का हमने देख लिया। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टॉलरेंस एंड पार्टिसिपेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प अस टू, राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। 2021 में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन हमसे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स क्रिटिकली। ठीक है, राजनीतिक अवधारणाओं को समालोचनात्मक रूप से समझने में। ठीक, तो हमने देख लिया राजनीतिक अवधारणाओं को समालोचनात्मक रूप से समझने में राजनीतिक सिद्धांत हमारी मदद करता है। ठीक है, ये याद रखेंगे लाइन। नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे 75 पूरे के पूरे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं। ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट चाहिए हो कमेंट में बताना ज़रूर, मैं सेम लेके आऊँगी। इसके बाद मैं मैराथन भी करा दूँगी। अगर ये 5-6 टोटल इस सीरीज़ में वीडियो हैं, अगर ये आप पूरा करके जाएंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो आपके लिए पर्याप्त होगा और ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। उसके बेसिस से भी आप देख सकते हैं। किसी भी ग्रेजुएशन वाले बच्चे को अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है तो भी वो ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो हम देखते हैं अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 है जो कि 2024 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था हूबहू। द अल्टीमेट गोल ऑफ पॉलिटिक्स इज, राजनीति का अंतिम उद्देश्य है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक गुड एंड वेलफेयर, जन कल्याण और सार्वजनिक हित। ठीक है, हमारे राजनीति का अंतिम उद्देश्य है जन कल्याण और सार्वजनिक हित। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अपने साथ वाले बच्चों को या कलीग्स को ज़रूर शेयर करना, जो भी बीए सेकेंड सेमेस्टर पे हो उसको ये प्लेलिस्ट बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू एवरीवन।